फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल मेहंदी है रचने वाली में ईशा चलने वाली है घटिया चाल, और वो भी पल्लवी और राघव दोनों के खिलाफ। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि पल्लवी के हाथ में चोट लग जाती है और राघव उसमें मरहम लगाते नजर आता है। और देखने को मिलता है दूसरी तरफ की सुलोचना का आमना सामना होता है शारदा से मार्केट में, जहाँ पर वो सारी सिचुएशन बताने की कोशिश करती है कि कोई जो औरत रह रही है घर में वो कोई और है, वो तो घर पर कभी कितने दिनों से आई नहीं है, वो अपने बिहार में ही रह रही है। वो शारदा सोचती है पागल हो चुकी है। वो घर पहुंचती है जहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि मेरे और सुलोचना दोनों ही, यानी कि रजनी दोनों ही मार्केट जाते हैं और वापस मार्केट से आते हैं शॉपिंग करके। वो दोनों काफी खुश नजर आते हैं। मिलिंद उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा होता और शारदा को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो उसे अकेले में बात करना चाहती है। लेकिन मिलिंद उसे अकेले छोड़ता ही नहीं और अमृता के बर्थडे को लेकर अब शारदा यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर रजनी को वो लेकर चला जाता है और उसको समझाता है कि कुछ भी अकेले वहाँ उनके पास में मत जाना, और नहीं तो वो सारी सच्चाई पता कर लेंगी। और वो शारदा पीछे पड़ चुकी है सच्चाई जानने के लिए। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि राघव को पुलिस गिरफ्तार करने आती है और ईशा उस पर रेप का केस लगा देती है। और पल्लवी भी उसके साथ साथ में पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर ईशा एक मनगढ़ंत कहानी सुनाती है कि उस रात क्या हुआ था। और राघव ने जानबूझकर उसे चुप रहने के लिए कहा और परिवार के सामने भी झूठ बोलने के लिए कहा, ताकि मैं वो उसके सामने सबूत ना रहे। लेकिन अब मैं उसके खिलाफ सारे सबूत और सारी चीजें बता के ही रहूंगी। और वो उसको जेल में डलवा देती है। तो वहीं पर उसका पति और वो दोनों ही पैसे ऐंठने के चक्कर में राघव को फंसा रहे होते हैं। तो वहीं पल्लवी को पूरा यकीन है कि राघव इतनी घटिया हरकत तो कभी भी नहीं कर सकता। और वो सीधा घर पहुंचती है और फराद को और वकील से बात कर लेती है कि राघव को आज क्या जेल से छुड़ाना पड़ेगा। तो वहीं वो एक आदमी को पकड़ती है जो कि होटल में बोतल लेकर आया था और उसने राघव के कपड़े भी उतरवाए थे। और देखने को मिलता है कि ये सारी सिर्फ एक साजिश थी ईशा की, ताकि वो पैसे ऐंठ सके राघव से। और उस दिन उस रात कुछ भी नहीं हुआ था, बस राघव के सामने ऐसा प्रिटेंड किया गया था कि उस दिन बहुत कुछ हो गया था और राघव को खुद को भी कुछ याद नहीं है। पल्लवी के सामने वो इंसान सब कुछ बक देता है और उसके पास में सबूत मिल चुके हैं ईशा के खिलाफ। और उन सबूतों को मिटाने के लिए ईशा अब पल्लवी पर ही वार करके उसे बेहोश करती है और वहां पर कोर्ट तक नहीं पहुंचने के लिए उसे बेहोश कर देती है। तो देखने को मिलने वाला है कि राघव छुड़ाने के लिए पल्लवी सारे सबूत और सारे गवाहों के साथ कोर्ट में पहुंचेगी और वहीं पर ईशा को उसके खिलाफ सबूत देगी और बचाएगी राघव को।